सर शहर में ये पहली कैथ लैब होगी या फिर नहीं? शहर में और भी कैथ लैब है। तो इसमें और जगह में क्या अंतर रहेगा इलाज कराने? हमारे यहाँ मुख्य रूप से दरों का अंतर होगा। हम लोग वो चिकित्सा सेवाएं जो अन्य अस्पताल जिस दर पर उपलब्ध कराते हैं, हम न्यूनतम दर पर, हम सिर्फ लागत मूल्य पर काम करते हैं। जैसे अल्ट्रासाउंड हमारे यहाँ होता है 400 रुपए में, बाजार मूल्य लगभग 700-800 रुपए का होता है। इसी प्रकार सभी सुविधाओं को देखेंगे, पैथोलॉजी की जांचें हैं, बाकी दूसरी भी जांचें हैं, सभी जो बाजार में लगता है उससे कम पैसा लगता है। हम लोग पहले से ही, यानी कि हमारा बिजली पानी का खर्चा है, डॉक्टरों को हम लोग जो देते हैं वही लेते हैं, उससे अतिरिक्त हम कुछ लेते ही नहीं। दरों का तो खुलासा भी नहीं कर सकते क्योंकि अभी तय नहीं है सारा कुछ। जांचें जो एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी वगैरह होती है, जिनमें हार्ट अटैक आता है, तो हार्ट अटैक आने क्यों आया उसके कारण फिर आर्टरी की जांच की जाती है, वो जांच मशीन द्वारा होती है, उसको एंजियोग्राफी कहते हैं। और उस जांच का उपचार होता है एंजियोप्लास्टी, जिसमें स्टंट्स डालते हैं जांचों में आर्टरीज में, वो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी इस मशीन के द्वारा होगी। स्टंट्स के रेट सरकार द्वारा निर्धारित हैं और स्टंट हम ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि स्टंट के साइज वगैरह ये उस समय तय होते हैं जिस समय एंजियोप्लास्टी चल रही होती है। तो स्टंट हमारे पास स्टॉक में रहते हैं 20-50 वहां पर, जो सा साइज का स्टंट डलना होता है वो उस समय वहां डल जाता है। सर एक क्वेश्चन ये है कि जैसे आपके यहाँ पर कोई जांच कराता है कैथ लैब से और बाहर कभी मान के चलिए फिर दूसरी हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाता है, तो वो जांच जो होगी वहाँ के डॉक्टर मानेंगे कि नहीं मानेंगे? कई हमने ये देखा है जो परमार्थ जिस तरह के जैसे सोशल एनजीओ चला रही है कई जगह पर, तो उनकी जांचों को कई हॉस्पिटल मानते नहीं है, फिर वो कहते हैं हमारे यहाँ भी करवाओ। अब उस चीज को चर्चा यहाँ करना ठीक नहीं है, वो एक अलग उद्देश्य है। नहीं, एक हम लोग तो मानते हैं, हम लोगों को ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन यहाँ से आप दिल्ली जाते हैं तो वो लोग अलग जांचें कराते हैं, वो उन चीजों के पीछे ज्यादा अच्छा है, वो एक अलग है। आरोग्यधाम चिकित्सालय में नवनिर्मित कैथ लैब का लोकार्पण और 13वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान, विशेष अतिथि के रूप में भारत सरकार के कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब, और विशेष अतिथि के रूप में माननीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, और इंटरटेन दंगल टीवी के प्रबंध निदेशक श्री मनीष सिंघल जी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मध्य क्षेत्र के सेवा प्रमुख श्री प्रदीप जी खांडेकर उपस्थित रहेंगे। आरोग्यधाम चिकित्सालय विगत 12 वर्ष से इस अंचल के लोगों की न्यूनतम दर पर चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवा रहा है, और हमारा उद्देश्य है कि भविष्य में भी हम न्यूनतम दरों पर इस अंचल में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। हम अभी एक अंचल में सेवा भारती के माध्यम से एक चलित चिकित्सालय का भी एक प्रकल्प शुरू करने वाले हैं, और हमारे सेवा भारती के माध्यम से यहाँ पर स्वावलंबन की दृष्टि से कुछ महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र भी चलाए जा रहे हैं। ऐसे और भी प्रकल्प हैं जो समाज के लिए आवश्यक है, सेवा भारती के माध्यम से और आरोग्यधाम के माध्यम से हम लोग उनको संचालित कर रहे हैं। और डायटीशियन से संबंधित विशेषज्ञ उपलब्ध रहते हैं। हमारे यहाँ अभी 6 सर्व सुविधा संपन्न ऑपरेशन थिएटर बिल्कुल नए बनाए गए हैं, जो अभी ग्वालियर में वर्तमान में लगभग सभी अस्पतालों से उत्कृष्ट क्वालिटी के हमारे ऑपरेशन थिएटर है। 6 बिस्तर वाला हमारा NICU बनकर तैयार है और वो सेवाएं दे रहा है। हमारा जनरल वार्ड भी वातानुकूलित श्रेणी का है। ये क्षेत्र के विकास के लिए कोई अच्छी सौगात नहीं मानी जाती, लेकिन चूंकि आवश्यकता एक आविष्कार की जननी होती है, अंचल के लोगों की आवश्यकता को देखते हुए और गरीब, निर्धन और सामान्य वर्ग और शोषित वंचित सभी वर्ग के लोग न्यूनतम दर पर अच्छा इलाज प्राप्त कर सके, इस उद्देश्य से आरोग्यधाम अपने शैशव काल से ही कार्य कर रहा है।
और आप सबके सहयोग से ये आज इस मुकाम पर खड़ा हुआ है और आप सबका प्रेम और स्नेह मिलेगा तो भविष्य में हमारा आरोग्य धाम और नई ऊंचाइयों पे जाएगा और ग्वालियर में उत्कृष्ट क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता रहेगा।